हाय फ्रेंड्स, डायनेमिक पब्लिक स्कूल का डायरेक्टर मैं जेपी सर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि बच्चे लोगों को इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाए। आखिर क्या रीजन है, हम लोगों से क्या ऐसा गलती हो रहा है कि बच्चे लोगों में जल्दी से जल्दी इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है। लेकिन दोस्तों, ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज का ये मेरा फुल वीडियो देखिए और इस फुल वीडियो देखने के बाद 100% ये आपको मैं आश्वासन दे रहा हूं कि 1 महीने के अंदर आपके बच्चों में जो इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा था वो आना प्रारंभ हो जाएगा। और ये आपको हम ये आश्वासन दे रहे हैं कि यदि इंप्रूवमेंट नहीं आया तो मैं आपके बच्चों का फीस माफ कर दूंगा। ये सिर्फ आप मेरा फुल वीडियो देखिए और आपको जो ये 5 और 6 इसमें जो रूल बता रहे हैं उसको फॉलो कीजिए। आप सिर्फ ये 5-6 ये रूल को फॉलो कीजिए। 1 महीने के अंदर बच्चे लोगों में इंप्रूवमेंट नहीं आया तो मैं उन लोगों का फीस माफ कर देंगे। देखिए, 1 नंबर में मैं यहाँ पे कुछ रूल बनाया हूं। बच्चे लोगों को मोबाइल से दूर रखा जाए। यदि बच्चे लोगों को हम लोग मोबाइल देते हैं तब बच्चे लोगों का इंटरेस्ट जो है वो मोबाइल में ही कहीं ना कहीं ज्यादा आने लगता है, जो कि हम लोगों को इंटरेस्ट मंगाना है क्या चीज में, स्टडी से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड। लेकिन वो लोग जब मोबाइल लेता है लोग तो तरह तरह का कॉमेडी देखता है लोग, का कुली देखता है लोग। अब आप लोगों को तो उससे वंचित नहीं है, खुद आप लोग निकाल कर देते होंगे कि लो कॉमेडी देखो, लो गेम खेलो, तरह तरह के बात है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट उसका जहां जगेगा ना वहीं वो अट्रैक्ट होगा, वहीं आकर्षित होगा। वो यदि एजुकेशन से रिलेटेड अट्रैक्ट नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा तो उधर वो डिस्ट्रैक्ट होगा। तो उसको सबसे पहले यह जरूरी है कि हम क्या करें कि उसका इंटरेस्ट स्टडी से रिलेटेड आए। यदि इंटरेस्ट आएगा तब जाके शिक्षा के प्रति वह आकर्षित होगा, अट्रैक्ट होगा। समझ में आया? तो सबसे पहले उसका इंटरेस्ट लाने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए कि वो बच्चा का इंटरेस्ट शिक्षा के प्रति आए। तो उसके लिए सबसे पहले आप मोबाइल को उससे दूर कीजिए। उसके लिए आपको जो तरीका अपनाना पड़े वो तरीका अपनाइए, बस मोबाइल से बचाइए बच्चे लोगों को। ठीक है, ये फर्स्ट एक रूल अपनाना है डेली 1 महीना तक। उसके बाद दूसरा जो रूल है, खाना। यदि बच्चे लोगों को खाना टाइम से नहीं दिया जाए तो बच्चे स्वस्थ नहीं रहेंगे, और जब बच्चे स्वस्थ नहीं रहेंगे तो बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। अच्छे से शिक्षा प्राप्त करने के लिए, अच्छे से पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चों का स्वास्थ्य। यदि टाइम से खाएंगे नहीं तो वो हेल्थी नहीं रहेंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे, और जब स्वस्थ नहीं रहेंगे तो वो अच्छे से पढ़ भी नहीं पाएंगे। जब भी जाएंगे पढ़ने नींद आने लगेगा, आलस आएगा। तो इसलिए यदि हम लोग अच्छे हरा साग सब्जी वाला को खाना उन लोगों को खिलाएं तो सबसे ज्यादा ये परफेक्ट होगा, दूध वगैरह पिलाएं तो। समझ में आया? तो ये इसमें और कुछ भी बात बताना है कि लंच बॉक्स आप लोग देते हैं तो लंच बॉक्स में भी बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। जैसे हम लोग प्लास्टिक का लंच बॉक्स खरीदते हैं और उसी में लंच पैक करके तुरंत हम लोग जल्दी जल्दी हम देखते हैं कि पेरेंट्स कुछ लोग होते हैं कि जल्दी जल्दी खाना बनाएंगे, बना उसके बाद उतार के पैक करेंगे और बोलेंगे ले जाओ बाबू। अब सब्जी वगैरह गरम गरम बनता है और बनकर जैसे ही हम लोग वो प्लास्टिक के लंच बॉक्स में हम लोग पैक करते हैं तो वो क्या करता है कि वो साइड साइड से थोड़ा थोड़ा वो प्लास्टिक को पिघलाता है, और वो जो प्लास्टिक पिघलता है वो सब्जी में इंक्लूड हो जाता है, मिल जाता है। और वही जब बच्चे सब्जी खाते हैं तो उसी से मिलकर प्लास्टिक भी अंदर चला जाता है, जो कि बच्चे लोगों को कैंसर होने की भी संभावना होता है। अक्सर आप नए न्यूज में सुने होंगे कि 16 बच्चे लोगों को कैंसर हुआ था सिर्फ इसी रीजन से। तो आप लोगों से ये भी एक रिक्वेस्ट रहेगा कि जब भी आप लोग प्लास्टिक के लंच बॉक्स में लंच को पैक कर रहे हैं तो पहले उस खाना को ठंडा कर दीजिए, या फिर उसको प्लास्टिक के लंच बॉक्स में पैक करके मत दीजिए, स्टील वगैरह के लंच बॉक्स खरीदिए। समझ में आया? तो क्योंकि बच्चे स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो वो पढ़ेंगे क्या? सबसे ज्यादा जरूरी है स्वस्थ होना, और स्वस्थ होने के लिए ये सबसे हम लोग को वंचित रहना पड़ेगा। समझ में आया? ये दूसरा नियम हुआ। तीसरा रूल ये है कि आप बच्चे लोगों को जब रेडी करते हैं तो उसको ऐसा लगे कि हाँ पहले में जैसे घर पे था अब वैसे नहीं हूं, मैं अब स्कूल जा रहा हूं तो कुछ मेरे में मतलब चेंजिंग आया है। वो बच्चा कभी कोई कोई ऐसा होता है लो कि नहाता धोता नहीं है, लो
आया, लो अपना ड्रेस चेंज किया और पहले जो घर पे पहना था उसको उतारा और यूनिफॉर्म पहना और चल दिया, ना गोड़ धोया ना शूज पहना। तो सबसे पहले जरूरी है बच्चे लोगों को उस इन्वायरमेंट में डालना। तो बच्चों को सबसे पहले ऐसा लगे कि हाँ सच में मैं स्कूल जा रहा हूँ। अब ऐसा ही हम लोग बोल देंगे कि यूनिफॉर्म पहन लो, बैग उठाओ चल दो, तो वो चप्पल पहना वैसा ही चल दिया, तो उसको तो लग ही नहीं रहा है कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले उसके अंदर कुछ ऐसा फील हो कि हाँ सच में मैं जा रहा हूँ स्कूल, और उस तरीके से बच्चे लोग को नहवा धोवाकर, तेल वगैरह लगाकर, शूज वगैरह पहनाकर और यूनिफॉर्म पहनाकर तब बच्चे लोग को भेजिए कि सच में लगे कि हाँ वो स्कूल जा रहा है। समझ में आया? थर्ड हो गया। फोर्थ आपको क्या करना है कि जब बच्चा पढ़ के जा रहा है, जब बच्चा पढ़ के जा रहा है तो सबसे पहले आप पूछिए कि आज तुमने क्या पढ़ा। मैं नहीं बोल रहा हूं कि जाते जाते पूछिए, जिससे मान लीजिए कि जा रहा है तो उसको थोड़ा रेस्ट करने दीजिए, उसके बाद थोड़ा खाना वाना खिलाइए, थोड़ा रेस्ट कराइए, उसके बाद जब पढ़ने बैठ रहा है तो आप भी उसके पास बैठिए। जो भी पेरेंट्स है आप बैठिए और बैठकर उसके लिए आधा घंटा समय निकालिए। आप यदि नहीं निकालिएगा तो ये 100% श्योर है कि उसमें कभी भी इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप उसके लिए आधा घंटा समय निकालिए और उससे पूछिए कि तुमने आज क्या पढ़ा, आज क्या मिला है होमवर्क में। और यदि आपको वो चीज आता भी होगा तो आप बोलिए कि मेरे को नहीं आता है, कैसे मैडम, कैसे सर समझाए हैं, इसको समझाकर मेरे को बताओ। तो यदि वो बच्चा गलत भी एक्सप्लेन करेगा ना तो थोड़ा बहुत उसमें मतलब समझाने का ये अंडरस्टैंडिंग आएगा कि कैसे सर समझाए थे, उसको कैसे हम एक्सप्लेन करें। तो कल से क्या करेगा ना कि आज यदि आप पूछेंगे तो कल से वो ऐसे पढ़ेगा, यहाँ पे यदि कोई डाउट होगा तो ऐसे पूछेगा कि पेरेंट्स को वो अच्छे से समझा सके। इसलिए बच्चे लोगों के पास आप एकदम अनएजुकेटेड, अनपढ़ बन जाइए, बोलिए कि मेरे को आता ही नहीं है। तुम क्या पढ़े हो, कैसे पढ़े, इसको मेरे को समझाओ, मेरे को नहीं आता है। तो ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। यदि बच्चे लोगों को कुछ होमवर्क नहीं मिला है किसी सब्जेक्ट में तो तुरंत आप मेरे पास फोन कीजिए। समझ में आया? मेरे पास आप फोन कीजिए और बोलिए कि सर इसका होमवर्क क्यों नहीं मिला है। यदि आप मेरे से नहीं पूछिएगा तो आप बताइए कि मैं अपने स्कूल में कुछ स्टाफ को रखा हूं, उन लोगों को फ्री में तो नहीं रखा हूं, उन लोगों को पर मंथ पैसा देता हूं। तो पैसा देता हूं तो क्यों वो कुछ बच्चे को पढ़ाएंगे और कुछ बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे? तो वो मेरे में कमी नहीं है, लेकिन वो क्लास टीचर में कमी है। यदि किसी बच्चा का होमवर्क छूटा है तो वो क्लास टीचर में कमी है। तो आप जब तक मेरे से नहीं बताइएगा तब तक हम उनसे नहीं पूछेंगे। तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि बच्चे से पूछें और यदि नहीं मिला है तो मेरे से बताएं। समझ में आया? उसके बाद फिफ्थ नंबर में आप बच्चे लोगों से कोशिश कीजिए हिंदी में बात करने का। ठीक है? बच्चे लोगों से जब आप, जैसे मान लीजिए कि अक्सर हम देखते हैं कि गांव देहात में ऐसे, हम लोग तो खुद गांव देहात के हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चे लोगों से अक्सर लोग बात करते हैं, अजीब तरीके से बात करते हैं कि रे हेने आओ, लोटवा लेके आओ, कुंवड़िया खोली। कौन कौन भाषा है? उसको बोलिए कि गेट खोलो, दरवाजा बंद करो या फिर स्विच ऑन करो। ऐसी कुछ कोशिश कीजिए कि उस हिंदी में एक दो शब्द इंग्लिश का भी वर्ड इंक्लूड किया जाए। यदि बुलाना ही है उसे तो ऐसे बोलिए कि प्लीज कम हियर, या फिर मान लीजिए कि उसका नाम आर्यन ही है तो बोलिए कि आर्यन प्लीज कम हियर। तो उसको आप अपने हाथ के डायरेक्शन से तो बता सकते हैं ना कि इसका मतलब कम हियर का मतलब उसको नहीं भी मालूम है तो ऐसे कर रहे हो तो इसका मतलब कि बुला रहे हो। बॉडी लैंग्वेज से तो समझ रहा है ना। तो उसको कोशिश कीजिए कि हिंदी में ही बात किया जाए। यदि हिंदी में बात कीजिएगा तो वो कुछ उसको मतलब ऐसा लगे कि हाँ सच में अब हम कुछ मतलब तेज हो रहे हैं और उसमें कुछ शिक्षा का इंप्रूवमेंट हो रहा है। समझ में आया? उसके बाद 6 नंबर में ये है कि जो आपके घर के आसपास के बच्चे हैं जो नहीं पढ़ते हैं उन लोगों से अपने बच्चे को दूर रखने का कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो लोग गलत है, मान लीजिए कि उनके पेरेंट्स के पास कुछ ना कुछ चीज का कमी होगा तभी जाके नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बच्चा इस शिक्षा के माहौल से नहीं जा रहा है, वो गांव देहात में सुन रहा है, देख रहा है कौन कैसे बोल रहा है, बतिया रहा है, वैसा ही आपके बच्चे से भी बात करने का कोशिश करेगा। लेकिन आपको बोलना है अपने बच्चे से कि उनके साथ नहीं रहना है तो नहीं रहना है। यदि कोई पूछे क्यों नहीं रहना है तो बोल देना है कि मेरे सर बोले हैं। समझ में आया? ये 6 रूल आप अपनाइए। मैं 100% आपको बता रहा हूं
कि 1 महीने के अंदर आपके बच्चे में यदि इंप्रूवमेंट नहीं आया तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपके बच्चे को मैं फ्री में पढ़ाऊंगा, फीस माफ कर दूंगा। समझ में आया? तो इसलिए आप इसको अपनाइए और ये जो भी कमी है मेरे से बोलिए, उसके लिए हम तैयार हैं, क्योंकि मेरा पर्पज स्कूल को बिजनेस बनाना नहीं, मेरा पर्पज ये है कि मैं समाज का सेवा करूं। मेरा कोई बहुत ज्यादा फीस नहीं है स्कूल का, बहुत कम है। यदि मेरे को भी बिजनेस बनाना होता तो मैं भी 400-500 रुपया रखता, लेकिन मैं सोचता हूं कि जितना में हो जाए उतना ही पैसा लेना चाहता हूं घर जीवन से। समझ में आया? और यदि किसी प्रकार की कमी आपको दिख रहा है तो आप बिना किसी हेजिटेशन को इस स्कूल को अपना मानिए। कभी मत समझिए कि सर का स्कूल है, इस स्कूल को अपना मानकर आइए। यहाँ पे जो भी कमी है बिना किसी हेजिटेशन के आप मेरे से शेयर कीजिए। हम हर कंप्लेन को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं, हर कंप्लेन का इंतजार करते हैं। जिस घर से ज्यादा कंप्लेन आता है हम लोगों को ऐसा लगता है कि उस घर में जो भी लोग हैं वो शिक्षित हैं। यदि शिक्षित नहीं होते तो उन लोग को मतलब ही नहीं होता, वो लोग इतना उजागर ही नहीं रहते। तो इसलिए आप ऐसा मत सोचिए कि हम बार बार क्या कंप्लेन करें। यदि नहीं कीजिएगा तो कहीं ना कहीं मैं अपनी जो गलती करूंगा उसको सुधार नहीं पाऊंगा। तो इसलिए आप भी थोड़ा सा इस पे स्ट्रिक्ट रहिए। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी सीख मिला होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।